तो इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस सीईसी की बैठक जो है वो इस वक्त चल रही है। 5 राज्यों पर चर्चा जो है वो संभव है। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता संजीव त्रिवेदी लाइव जुड़ गए हैं। संजीव, सीधा आपके पास आऊंगी। कौन कौन इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गया है और साथ ही साथ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, क्या इनके उम्मीदवारों पर आज चर्चा संभव है? या देखिए, केंद्रीय चुनाव समिति आखिरी वो फोरम होता है जहां पर उम्मीदवारों का फाइनल चयन किया जाता है और नीचे से एक सीट पर 1 या 2 या 3 नामों की फहरिस्त आती है, लेकिन जो फाइनल मुहर यहां लगता है वही होता है कैंडिडेट। तो आज जैसा कि आपने बताया, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और इसके अलावा दिल्ली की जो 3 महत्वपूर्ण सीटें हैं जिसके बारे में अभी तक घोषणा नहीं हो पाई है, उसके लिए भी, और संभवतः बिहार की सीटें जो है 6 जो बाकी है उसके बारे में भी चर्चा होगी। और इस बात की गुंजाइश है कि इस बैठक के बाद एक नामों की फहरिस्त सामने आ सकती है। अब से कुछ देर पहले मेरी बात हो रही थी प्रतिभा सिंह से, जो हिमाचल की सीईसी की बैठक खत्म करने के बाद बाहर निकल रही थी, और उन्होंने करीब करीब हमें ये कंफर्म कर दिया कि कंगना रनौत के खिलाफ मंडी से विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी होंगे। उनका ये कहना था कि पार्टी की ये राय थी, हालांकि वो खुद अभी मंडी से सिटिंग सांसद हैं, लेकिन उनकी राय थी कि एक युवा चेहरा सामने आना चाहिए कंगना रनौत के, और इसमें विक्रमादित्य सामने होंगे। ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या पार्टी आखिरकार दिल्ली से कन्हैया कुमार के नाम पर मोहर लगाती है मनोज तिवारी के खिलाफ, दिल्ली की जो नॉर्थ ईस्ट सीट है उसको लेकर के। ये भी बातें हो रही है कि बिहार में आखिर कौन कौन से लोग होंगे जो कि बाकी बची 6 सीटों पर चुने जाएंगे उम्मीदवार। और एक बात की संभावना जताई जा रही है कि नीतीश कुमार के 2 मंत्री आमने सामने हो सकते हैं। नीतीश कुमार के एक मंत्री की बेटी समस्तीपुर से चुनाव लड़ रही है और दूसरे मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे को कांग्रेस ने शामिल किया है। और ऐसे में देखा यह जा रहा है कि आज अगर सनी हजारी के नाम पर मोहर लगती है तो ये एक अजीब स्थिति वहां पर समस्तीपुर में देखने को आपको मिल सकता है, जहां नीतीश कुमार के 2 मंत्री अपने बच्चों टिकट जल्दी डिक्लेयर हो। हिमाचल कांग्रेस ने ईसीआई में कंप्लेंट की कंगना रनौत के अगेंस्ट में। उन्होंने जो पप्पू बोला था राहुल गांधी को, कुछ कहना चाहेंगे इस पे? मैं उस बारे में अभी जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हिमाचल कांग्रेस में जो भी ये अभद्र टिप्पणी हो रही है ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को आप सुन रहे थे, जो कि कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुके हैं कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक के लिए। और लगातार हमारे साथ संजीव त्रिवेदी जो है वो जुड़े हुए हैं। संजीव, आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। मंडी से जो कंगना के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे विक्रमादित्य, साथ ही साथ दिल्ली उत्तर पूर्वी से भी बहुत दिलचस्प होता दिख रहा है मुकाबला, अगर मनोज तिवारी के खिलाफ कन्हैया कुमार उतरते हैं। अच्छा, एक बात और संजीव ऐसी है क्या कि जो ये उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं, ऐसी चर्चा भी हो रही है कि इन उम्मीदवारों ने पार्टी से टिकट भी नहीं मांगा था, ऐसा है क्या? नहीं, देखिए, ऐसा तो होता नहीं है कि पार्टी से कोई टिकट न मांगे और उसके लिए पार्टी उसको टिकट दे दे, क्योंकि आखिरकार ये बहुत जरूरी होता है उनकी सहमति लेना। और ये जितने भी उम्मीदवार हैं ये चाहते हैं चुनाव लड़ना। और दिल्ली की सीट की बात हो या फिर मंडी की, विक्रमादित्य ने जिस तरह से बयान हाल के दिनों में दिए हैं, ऐसा लग रहा है कि वो कंगना के सामने उतरने के लिए बेताब है। जाहिर है, अभी मेरी बात प्रतिभा सिंह से हो रही थी, उन्होंने कहा कि हिमाचल की एक संस्कृति है, कंगना रनौत उस संस्कृति के हिसाब से बयान नहीं दे रही है। मैंने इंटरव्यू भी किया है जो थोड़ी देर में शायद दर्शकों के सामने आए। और इसके अलावा आपको हम ये भी बताते चले कि आज हरियाणा में जितने 10 उम्मीदवार हैं उनके नामों पर भी घोषणा हो सकती है, फाइनल मोहर लग सकता है। सभी निगाहें इस ओर हैं कि इस बार राव इंद्रजीत सिंह, जो कि 5 बार से सांसद चुने जा रहे हैं गुरुग्राम से, उनके खिलाफ कौन लड़ेंगे। और सबसे आगे नाम राज बब्बर का चल रहा है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश से चुनाव नहीं लड़ने की ठानी है और इस बार वो चाहते हैं कि गुरुग्राम से चुनाव लड़े। क्या पार्टी उनके नाम पर मोहर लगाएगी? अलावा इसके ये भी देखा जा रहा है कि महेंद्रगढ़ भिवाड़ी से क्या श्रुति चौधरी को ही दोबारा से मौका मिलेगा, जो कि किरण चौधरी की बेटी है, या कोई और प्रत्याशी होगा? क्या रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा लड़ेंगे? क्या सोनीपत से पिछली दफा लड़े थे? अब हाईकमांड खड़गे जी क्या उस पे फैसला करते हैं, किसके ऊपर टिक लगाते हैं, वो अब उन पर निर्भर करता है। मंडी से आप भी रही हैं सांसद, क्या कुछ वहाँ को लेकर भी चर्चा हुई, मंडी की सीट को लेकर? उस सीट पर हमारे सभी कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स थे उनका मानना है कि इस बार एक नौजवान को मैदान में उतारा जाए, तो विक्रमादित्य का नाम पर सहमति हुई है।
और वो नाम भी आज डिस्कशन में आया है, तो वो नाम भी हमने खड़गे जी के समक्ष रखा है और शीघ्र ही वो उसको फाइनल कर देंगे। विक्रमादित्य को लेकर कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के चक्कर काट रहे हैं, बीजेपी दफ्तर जा रहे हैं। बिना मतलब की बातें अगर पूछेंगे ना तो आई हैव नो आंसर। कंगना कह रही है हम लोग तो बोलती नहीं, वो जो बोले उसका जवाब मुझे नहीं देना है। तो देखिए, कांग्रेस चुनाव समिति की जो बैठक है वो इस वक्त चल रही है और एक बार फिर से संजीव त्रिवेदी का रुख करेंगे। संजीव, सबसे ज्यादा दिलचस्प जो सीट है इस वक्त मंडी बनी हुई है, मंडी संसदीय क्षेत्र। कंगना को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया, तो अब क्या विक्रमादित्य को बनाएगी? ये तो आपने भी मोहर लगा दी है, तो विक्रमादित्य के कांग्रेस के उम्मीदवार बनने से ये मुकाबला कितना दिलचस्प हो गया है? देखिए, इस बात को हमें याद रखना पड़ेगा कि कंगना रनावत एक ग्लैमर कोशेंट वाली प्रत्याशी हैं और उनको सब लोग जानते हैं, लेकिन खासतौर पर हिमाचल की जो वादियां हैं उसमें राजनीति जो है वो वीरभद्र सिंह के परिवार से शुरू होती है और कांग्रेस की राजनीति वहीं आज की तारीख में भी ऐसा कहा जाता है, बहुत लोग मानते हैं कि खत्म भी होती है। और ऐसे में कांग्रेस और वीरभद्र सिंह के परिवार को अलग नहीं किया जा सकता है। ये इस बात को अभी देखा गया जब बहुत सी बातें हुई कि वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आखिरकार वो कांग्रेस में ही हैं और अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की तरफ से वो ताल ठोकने के लिए तैयार है। और मुकाबला इसलिए दिलचस्प होगा कि गांव और जो छोटे इलाके हैं वहां पर राज परिवार जो है वीरभद्र सिंह का, उसका अपना दबदबा है, उसकी अपनी पकड़ है। हालांकि शहरी इलाकों में कंगना रनावत की अपनी पकड़, मजबूत पकड़ है और प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर विक्रमादित्य चुनाव में उतरते हैं तो ये अपने आप में बहुत ही दिलचस्प मुकाबला हो जाएगा और कौन जीतेगा ये आखिर तक नहीं कहा जा सकेगा। जी, तो क्या माना जा रहा है संजीव, आज रात तक क्या लिस्ट फाइनल हो जाएगी? क्योंकि जिन इलाकों की हम बात कर रहे हैं उन इलाकों में बीजेपी 2 हफ्ते पहले ही टिकट की घोषणा कर चुकी है, तो कांग्रेस की जो लिस्ट है वो आने में थोड़ी सी देरी हो रही है और फिर वो जो असर है वो ग्राउंड पर भी नजर आता है। यकीनन देखिए, इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने लीड लिया है और उसने करीब करीब सभी जगहों पर टिकटों की घोषणा कर दी है, चाहे वो हिमाचल हो, हरियाणा हो, यहाँ तक कि बिहार की सीटें हैं, वो तमाम सीटें घोषित हो चुकी हैं, दिल्ली की सीट घोषित हो चुकी है। ऐसे में देर हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि अब तक लगभग 250 सीटें कांग्रेस घोषित कर चुकी है, उसे लड़ना लगभग 300 सीटों के आसपास है। तो ऐसे में आज की बैठक के बाद तुरंत लिस्ट सामने आ जाएगी, इस बात की संभावना जताई जा रही है, जिसमें विक्रमादित्य का नाम होगा, ये भी करीब करीब तय है। जी, पंजाब की अगर बात करें संजीव, तो क्या पंजाब में कांग्रेस जो मौजूदा सांसद हैं उन पर फिर दाव लगाने के मूड में नजर आ रही है? क्या अंदर खाने से कुछ खबर मिल रही है इस बाबत? देखिए, पंजाब में ऐसी स्थिति है कि पंजाब एक राज्य था जो उत्तर में सबसे ज्यादा 2019 में कांग्रेस के साथ रहा था। 8 सांसद वहां से जीत करके आए थे और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जिन सांसदों ने अपनी सीट जीती थी उन्हें तो रिपीट किया ही जाएगा। ऐसे में जबकि सामने आम आदमी पार्टी है और विपक्ष की जो जगह है वो अकालियों को न जाए, इसके बाबत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कहा जा रहा है कि कुछ टैसिट अंडरस्टैंडिंग भी हुई है और सबसे ज्यादा निगाहें चंडीगढ़ की सीट पर रहने जा रही हैं, क्योंकि वहां से आप जानते हैं किरण खेर की जगह नए उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, लेकिन कांग्रेस से 2 दावेदार हैं। पवन बंसल जो कि परंपरागत तरीके से वहां लड़ते रहे हैं लेकिन पिछले 2 बार से हार रहे हैं, और बगल की सीट अनंतपुर साहिब है जहां से मनीष तिवारी सांसद हैं और वो चाहते हैं कि वो चंडीगढ़ से लड़े। और ऐसे में पार्टी क्या तय करती है, क्या वो मनीष तिवारी को टिकट देती है जो कि जीते हुए सांसद है और वो चंडीगढ़ को बिलोंग भी करते हैं, या फिर वो पवन बंसल के साथ जाती है? देखने वाली बात ये होगी। जी, अच्छा संजीव, इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि अगर पूरे देश का माहौल देखें तो इंडिया गठबंधन एकजुट है, लेकिन अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही है, इसलिए ये एक बड़ी चुनौती भी रहेगी कांग्रेस के सामने। देखिए, इस बार के चुनाव में एक खास चीज ये देखी गई है कि सत्ता पक्ष अपने आप को जहां सत्ता में रखने की कोशिश करता है वहां यह भी तय करता है कि विपक्ष में उसके कौन रहे।
और विपक्ष की जगह जो है वो दूसरों को न जाए, इस बात की भी सुनिश्चित करता है वो। और हमने उड़ीसा में ये उदाहरण देखा कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेडी के बीच करीब पर भी गठबंधन हो गया और आखिर में उसे नहीं होने दिया गया। और कहा जाता है अंदर खाने बात ये थी कि दरअसल कांग्रेस को वो विपक्ष की जगह न मिल जाए। उसी तरह से यहाँ पंजाब में भी देखा जा रहा है कि पहले तो गठबंधन दिल्ली में हो गया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, लेकिन पंजाब में नहीं हुआ, इसलिए कि विपक्ष अगर वहां अकाली दल है और उसे स्पेस प्रोवाइड कर दिया गया तो वो इमर्ज कर सकती है। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ तो लड़ेंगे, लेकिन कोई न कोई इंटरनल अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच रहेगी, ताकि सीटों पर जो जीत हो वो या तो आम आदमी पार्टी की हो या फिर कांग्रेस की हो। कुछ इस तरह की बात कही जा रही है। अब देखना यह है कि जब टिकटों की घोषणा होती है और उम्मीदवारों का चयन होता है तो किस प्रकार के उम्मीदवार कहां से चुने गए हैं, ये बात उससे साबित होगी। जी, एक बार फिर मैं संजीव हिमाचल पे आती हूं, क्योंकि हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों के साथ साथ 6 विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए भी कांग्रेस को प्रत्याशियों की लिस्ट जो है या उम्मीदवारों की घोषणा करनी है, उसको लेकर क्या कुछ खबर है? देखिए, अब से कुछ देर पहले बैठक खत्म हुई, प्रतिभा सिंह ने तो बात किया, लेकिन जो मुख्यमंत्री सुक्खू साहब है वो बिना बात किए हुए निकल गए। वो कैमरे पर कुछ बोलना नहीं चाह रहे थे, वो निकल गए। यानी कि वो जो बात है वो ऐसा लगता है कि वो अभी निर्णित नहीं हुई है या फिर वो। ठीक है संजीव, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोक रही हूँ, क्योंकि आपने जो अभी थोड़ी